विजय शाह जैसे मंत्री सर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं पार्टी को, कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे देते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को कह देते हैं कि आतंकवादियों की बहन है। तो सर ये कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों को कैसे डिफेंस करेंगे? आप देखते हैं कि हरियाणा का एक प्रोफेसर जो है ट्वीट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उसके ट्वीट में कुछ खास ऐसे तथ्य नहीं पाए गए कोर्ट के। अब मैं एक खराब बात कहूंगा, अब आप चला देना उल्टा, क्योंकि राहु काल तो चल नहीं रहा। लेकिन मैं जो कहूंगा, हिंदुस्तान की बेटियां, जिस भारत की बेटियों में झांसी की रानी से लेकर के अहिल्याबाई होलकर जी और रामप्यारी गुजरी जिसने तैमूर लंग जैसे बर्बर आक्रांता को मारा, जिन बेटियों के इतिहास है, एक से एक रानी भारत में हुई है, एक से एक वीरांगना हुई है, केकई जैसी महारानी हुई है जिन्होंने राक्षसों के युद्ध में महाराज दशरथ के साथ बराबर की लड़ाई लड़ी। सर कभी सोचा था लोनी से 32 फ्लाइटें उड़ेंगी? आप देख रहे हैं SBN 247 सबका भारत न्यूज। एक बार फिर हमारे कैमरे के सामने लोरी के बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, उनसे बातचीत करेंगे। कई अहम मुद्दे देश के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उन पर चर्चा होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी। विधायक जी, मेरा सबसे पहला और अहम सवाल, जिस तरह की एयर स्ट्राइक हुई है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उस पर टिप्पणी, फिर आगे सवाल जवाब शुरू। देखिए, पहले भी जो पुलवामा हुआ था उसका जवाब हमने जिस तरीके से दिया दुनिया ने देखा, और हम दुनिया के 3 देशों में बने जो घर में घुस के मारने वाला देश है। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अन्यथा शांति का संदेश महात्मा बुद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया को देने का काम भारत ने किया है, और पूरी दुनिया को एक परिवार भी हम मानते हैं। इसी तरह से पहलगाम में जो घटना हुई उसका जिस तरह से माकूल जवाब दिया जाता है, और उस जवाब का मतलब ये हुआ कि उनका कोई ऐसा ठिकाना नहीं बचा जहां उनके जो पोर्ट्स थे या जो आतंकवादी थे उनको नेस्तनाबूद ना किया हो, और जनता का एक भी व्यक्ति ना हताहत हो, एक भी व्यक्ति ना मारा जाए, इसका ध्यान भी भारत ने रखा, जो हमारी एक परंपरा है। तो इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी का पूरा देश अभिनंदन कर रहा है, और उन्हें गर्व है कि माननीय मोदी जी की लीडरशिप में आज हमारी फौज, हमारी सेनाएं और देश इतना मजबूत और सशक्त हुआ है कि आज किसी की हैसियत नहीं है। अगर गलती कर दी तो फिर उसको घुटनों के बल आना पड़ता है, चाहे चाइना का मामला हो, और पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। और जहां तक बात है कि भाई ये जो युद्ध है, युद्ध के पक्ष में नहीं रहा, और युद्ध से कहीं ना कहीं किसी भी जो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में है, वहां दुनिया की नजरें भारत पे लगी हुई हैं। तो वो ऐसे पाकिस्तान जैसे जो कोई नकारा है, जहाँ सोच नहीं है, ऐसे लोगों को कहने उकसाता है। इस तरह की धमकियां कहीं ना कहीं उनके नेताओं की आती है कि हमारे पास 50 ग्राम से लेकर 50 किलो तक जो है वो कहीं ना कहीं एटॉमिक चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं हम जितना क्षेत्र चाहते हैं उतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कहाँ गई, चली क्यों नहीं इनकी? जो चाइना से इन्होंने लिए थे सब, जितने भी इनके वेपन्स थे, सब फेल हो गए। अब वो मलबा मांग रहे हैं भारत का कि हम इस पर टेस्ट करेंगे जी, ये कैसे हो गया? भारत के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? भारत के हमारी जो फोर्स है, जो हमारे वैज्ञानिक है, वो देश उनके लिए पहले, नेशन फर्स्ट है, बाद में सब बातें हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से पूरी कैबिनेट को साथ लेकर के, पूरे विपक्ष को साथ लेकर के मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये देश ने देखा है। ये देश उनका अभिनंदन कर रहा है और बहुत गदगद है। जहां भी हमारे जो शीर्ष लीडरशिप है, तीनों नेता जहां जा रहे हैं, पूरा जनता उनका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही है। अच्छा सर, नंद किशोर गुर्जर जी से लेके, आपसे लेके और प्रधानमंत्री जी तक और तमाम विपक्ष को इकट्ठा एकजुट, ये बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर देखी गई है पूरी दुनिया के अंदर कि जहां पर विपक्ष भी जो है एक भाषा बोल रहा है मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं पर विजय शाह जैसे मंत्री सर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं पार्टी को, कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे देते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को कह देते हैं कि आतंकवादियों की बहन है। तो सर ये कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों को कैसे डिफेंस करेंगे? देखिए, पार्टी इस मसले में बहुत गंभीर है जी, और सोफिया कुरैशी ने इस देश का, जिस तरह अब्दुल हमीद साहब ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके टैंकों को तोड़ करके पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया था, उसी में जो हमारी कैप्टन है। देखिए, फौज में सब जातिवादी धर्म का कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्र धर्म है हमारा, हमारा धर्म है राष्ट्र। हमारा कोई पूछे कि धर्म क्या है तो भारत माता है, राष्ट्र हमारा धर्म है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो सोफिया कुरैशी जी ने सिद्ध करके दिखाया है। उनके साथ और भी हमारे कई भाई भी
शहीद हुए हैं मुस्लिम भी और जो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। यहाँ को मतलब हम समझते नहीं फोर्स में बातें होती हैं, लेकिन किस तरह से एक जिम्मेवार व्यक्ति ने कहा है, ये तो हमें तकलीफ है। और इस पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है, इस पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि इस तरह की बात कभी नहीं होनी चाहिए। और हमें गर्व है सोफिया कुरैशी पे कि उन्होंने वास्तव में जो अदम साहस दिखाया और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन भारत के पक्ष को भी मीडिया के माध्यम से रखा है, तो देश की एक एक बेटी उनके ऊपर गर्व करती है, एक एक भाई, एक एक व्यक्ति उनके ऊपर। और एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर, खासकर बीजेपी के लिए। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास उसका जवाब दो तो जरूर दें। हम देखते हैं कि हरियाणा का एक प्रोफेसर जो है ट्वीट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उसके ट्वीट में कुछ खास ऐसे तथ्य नहीं पाए गए, कोर्ट के अंदर ये तमाम चीजें लंबित है। तो ऐसे में क्या जब आप उनका पक्ष नहीं लग रहे, पार्टी पक्ष नहीं रही, तो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करा दी, तो फिर सर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करी? नहीं, कार्रवाई देखिए, जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। तो जो भी चीजें हैं टेक्निकली क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुल मिलाकर के हमें अफसोस है इस बात का। और माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर हैं और पार्टी के नेता हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब व्यक्ति कहना कुछ चाहता है, निकल कुछ जाता है, तो मुझे ये लगता है कि तकलीफ उन्हें भी होगी। माफी कई बार मांगी उन्होंने, इसमें नो डाउट कि माफी मांगी है तो फिर तो बात खत्म हो जानी चाहिए। फिर उसका कोई उन्होंने मांगी, लगातार मीडिया में आके माफी मांग रहे हैं, वो अपना औचित्य भी बता रहे हैं। ऐसा ना, कई बार राहु जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं जब ऐसा होता, राहु काल चल रहा होता धरती पे, अब इस बात को कोई मानेगा नहीं। हाँ, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी में चलता है शरीर। और इसलिए जो 1.5 घंटे के लगभग राहु काल होता है, तो ये बयान कहीं ना कहीं राहु कई बार सर पकड़ लेता है और ऐसे समय में दिया गया होगा, जिसके कारण उन्हें बाद में एहसास हुआ और गलती मान ली, तो फिर बात खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, लेकिन ये बात निकलनी भी नहीं चाहिए कभी। हम रियल बता रहे हैं, मतलब उस बेटी ने तो कमाल कर दिया। पूरे देश की बेटियों को उन्होंने ये, मतलब भाई हम लोग अब तक पुरुष प्रधान इस देश को मानते रहे, लेकिन आज चाहे एजुकेशन का क्षेत्र है, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र है, चाहे ये अपना फोर्स का क्षेत्र है, ये तमाम फील्ड में जिस तरह से बेटियों ने जो आधी आबादी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा बार बार कहना है कि बिना आधी आबादी के भारत के योगदान में साथ दिए भारत विकसित नहीं हो सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को उन्होंने साक्षात्कार करने का और बेटियों को इंस्पायर करने का काम किया है, जिससे पूरे देश की जो हमारी करोड़ों बेटियां वो प्रेरणा लेंगी। और भारत माता के लिए जिस तरह इजराइल की बेटियां हैं, अब मैं एक खराब बात कहूंगा, अब आप चला देना उल्टा, क्योंकि राहु काल तो चल नहीं रहा, लेकिन मैं जो कहूंगा, हिंदुस्तान की बेटियां जिस भारत की बेटियों में, झांसी की रानी से लेकर के अहिल्याबाई होलकर जी और रामप्यारी गुजरी जिसने तैमूरलंग जैसे बर्बर आक्रांता को मारा, जिन बेटियों के इतिहास है, एक से एक रानी भारत में हुई है, एक से एक वीरांगना हुई है, कई जैसी महारानी हुई है जिन्होंने राक्षसों के युद्ध में महाराज दशरथ के साथ बराबर की लड़ाई लड़ी। उस देश से, उस देश की संस्कृति से प्रेरणा लेकर के कई करोड़ ईसाई या अन्य धर्म के लोग भारत में आकर के पूरी ड्रेस साड़ी में यहाँ की परंपरा को अपना करके और भारत की संस्कृति पे गर्व करते हैं। वहां कई बार हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो कई ऐसी हमारी वहां महिलाएं हैं कि व्यक्ति को वहां उनकी तरफ देखना तो दूर की बात है, मतलब खुद शर्मसार हो जाता है। तो उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी सोफिया कुरैशी जैसी हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारा इतिहास है, या जो हमारी इजराइल की बेटियां हैं, कि उनके हाथ में एक एक बहन बेटी वहां फोर्स की ट्रेनिंग लेती है और राष्ट्र के लिए मरती है। वो अंग प्रदर्शन करने के बजाय उनको इस राष्ट्र की प्रेरणा से, यहाँ की संस्कृति से जोड़ना चाहिए। और हमें वर्तमान में और इस घटना के बाद ये जो ऑपरेशन हुआ, हमें सोफिया कुरैशी पे गर्व है। और हमारे बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम बेटियों को किसी धर्म जाति की हों, हम केवल उसको टारगेट करते हैं जो राष्ट्र के खिलाफ है, जो आतंकवादी है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, जिसकी सोच भारत को तोड़ने की है, उसके हम खिलाफ है। लेकिन सोफिया कुरैशी पे और पूरी फोर्स पे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पे इस देश को गर्व है, बच्चे बच्चे को गर्व है। कहीं ना कहीं आपकी विधानसभा भी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है, लोनी विधानसभा, क्योंकि आपके कार्यकाल के अंदर बहुत ना के बराबर इस तरह के जो है मामले आए हैं, जो छेड़छाड़ के हों या बेटियों को परेशान करने को, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है आपकी। उसके लिए हम भी आपको कहीं ना कहीं बधाई देते हैं, क्योंकि हम भी आपके क्षेत्रवासी होने के कारण ये बड़ी बधाई। देखिए, हमारे यहाँ की संस्कृति रही है जी। यहाँ एक परंपरा शुरू हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि एक बेटी को उठा लिया, उसका बलात्कार कर दिया गया। जबकि यहाँ चाहे गैंगवार हुई आपस में और कितने ही आपस में जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों पे बनी,
लेकिन हमने किसी की बहन बेटी की तरफ किसी ने उंगली नहीं उठाई। किसी का मर्डर भी हुआ, किसी का हो, इस समुदाय से मतलब नहीं है बेटी का। लौनी की एक परंपरा है और इस परंपरा पे हमें गर्व है कि यहाँ सबकी बहन बेटी को उसी नजर से देखा जाता है जैसे अपनी बहन बेटी है। यहाँ इस तरह की बात को कोई जगह नहीं है। एक भी घटना लौनी में नहीं होती है। मैंने कहा था लौनी की एक बेटी मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी चाची ताई है। अगर उसको किसी ने छुआ तो वो उसके लिए, हम देखिए गरीब आदमी से हमें डर लगता है, शरीफ और गरीब आदमी के लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन कोई हम अगर ये समझे कि ये लोगों की जमीन कब्जा करेंगे, लौनी में अवैध कारोबार करेंगे, या बहन बेटियों से बदतमीजी करेंगे, या गरीब आदमी का शोषण करने की कोशिश करेंगे, चाहे प्रशासन के लोग हो या पब्लिक में माफिया हो, भूमाफिया हो, तो उनके लिए महाकाल के भक्त हम काल है, वो बचेंगे नहीं। और वो लौनी में इंतजाम करने का काम हमने किया है। अगर पुलिस के अधिकारी भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं तो उनको भी जेल भेजने का काम हुआ है। इसलिए लौनी के अंदर पूरी तरह से एकदम शांति है, भाईचारा है। और मैं जब कहीं बाहर जाता हूं मुझे गर्व है। सीएए पे दुनिया में दंगा हुआ, दुनिया में बवाल हुआ, वक्त के नाम पे लोगों ने कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन लौनी के अंदर सबने मिलकर के इन चीजों को नकार दिया। लौनी बहुत खूबसूरत जगह है और लौनी को हम लोग लंदन की तर्ज पे लोग मजाक करते हैं। मैं जब यहाँ विधायक बना था तो गहरे गहरे गड्ढे थे, रोज अपहरण, डकैतियां, मर्डर, भूमाफियाओं का बोलबाला था। आज सुबह से आप देख रहे होंगे मैं सुबह बैठता हूं सुबह 6 बजे, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो मजदूरी करने वाला गरीब और जो बहुत लो इनकम ग्रुप के लोग हैं वो मेरे यहाँ रहते हैं और एक एक को भगवान मान के काम करता हूँ। लौनी में 2 इंटरमीडिएट स्कूल है, जिसमें क्योंकि मुस्लिम समाज के बच्चे यहाँ बहुत एक जो लेबर क्लास हमारे लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन की दिक्कत थी, तो हमने बीचों बीच प्रेमनगर में बनाया, एक निठोड़ा के ऊपर बनाया, सरकारी 2 राजकीय बनाए, यहाँ पहले एक भी नहीं था। ITI को चालू किया, डिग्री कॉलेज चालू किया, 14 बिजली घर बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, मेट्रो लेकर के आए, बस अड्डा शानदार कराया, फ्लाईओवर से लेकर के देहात और नगर का जल निकासी का भी। ऐसे काम अगर मैं गिनवाऊंगा, एजुकेशन के क्षेत्र में भी अब बेटियों के लिए एक बड़ी डिमांड थी, डिग्री कॉलेज नहीं था। 16 लाख की आबादी और वहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होना, ये हम सब के लिए हमारे चेहरे पे काला धब्बा था। और मैंने ये जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तो मैंने संकल्प लिया था, मेरे संकल्प को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है। अगले साल से हम सत्र शुरू कर देंगे। हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल को हमने चालू कर दिया है, कॉलेज चालू है, अस्पताल चालू है। एक जो हमारी CHC थी उसको भी 50 बेड का कर दिया है, 50 डिस्पेंसरी लगाई है। बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और यहाँ के भाईचारे में। और यहाँ इन उद्योगपतियों को हम लोग दिल्ली में उनसे मीटिंग की, मुंबई में मीटिंग की और उनको इनवाइट किया, और उसका असर ये हुआ, इतना माहौल बदला है कि जहां 7,000 रुपए गज की जमीन कोई लेने को तैयार नहीं था, लौनी लोग आना नहीं चाहते थे, वहां आज 1 लाख रुपए मीटर के जमीनों के रेट हुए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा जो सपना है कि लौनी विदेशों की तर्ज पे डेवलप हो, उत्तर प्रदेश नहीं देश का नंबर 1 सिटी बने, इससे लौनी के लोग एक गर्व कर सकें कि हम 0 किलोमीटर पे दिल्ली से, देश की राजधानी से हैं और सही मायनों में हमारा सपना साकार हुआ है। देखिए, तमाम वो विजुअल्स हम चला रहे हैं कि जिस तरह से लौनी के अंदर पिछले 7 से 8 सालों के अंदर विकास की तमाम जो गतिविधियां देश के सामने आई हैं, वो हम तमाम विजुअल्स चला रहे हैं, क्योंकि कुछ काम इस तरह के हुए हैं जो बड़ी जिनकी उम्मीदें बड़ी कम की जा रही थी, लौनी से अपेक्षा नहीं की जा रही थी। लेकिन आज हम आएंगे उन तमाम अहम मुद्दों पर जो बहुत जरूरी है, जिनके जवाब बीजेपी के बड़े बड़े जो है वो सांसद बच रहे हैं, जिन बातों से आज वही सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे क्षेत्र के विधायक जी। मेरा अगला और अहम सवाल, क्योंकि मैंने दिल्ली चुनाव से पहले आपके भविष्यवाणी देश और दुनिया को दिखाई थी, वो लगभग सटीक बैठी थी भविष्यवाणी। आज कुछ और राज्यों की भविष्यवाणी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अगले 6 राज्यों का अगले 2 साल के अंदर चुनाव है। पहले राज्य के बारे में बात करेंगे कि बिहार की, क्योंकि बिहार की दशा और दिशा आपके सहयोगी को जो है कहीं ना कहीं जो है वो मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है। कहीं कुछ चीजें इस तरह की आ रही हैं कि उनके अनर्गल बयान आ रहे हैं, पार्टी उनसे दूरी बना लेगी कुछ समय बाद, या कुछ इस तरह की चीज आ रही है, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे और बिहार को किस तरह से देखते हो? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता है। अब क्या टिप्पणियां आ रही हैं, कई बार मैंने कहा ना कि समय पे आदमी क्या निकल जाए और गलती मान ले तो फिर आदमी को उस पर ज्यादा डिस्कशन मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम लोग भगवान नहीं है, मानव है, और मानव गलती करता है, लेकिन जो गलती को नहीं मानता वो शैतान है। जो गलती मान लेता है, गलती करने के बाद उसको माफ कर देना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने देखिए बिहार को बहुत दिया है। आज हम वैसे ही कहें, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और उन्होंने
जो बिहार भाजपा के साथ मिलकर के जब गवर्नमेंट बनी, जिस बिहार में किसी की हिम्मत नहीं थी जाने की, जो मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम ऐसे लिया जाता था कि आदमी बाहर का एक इमेज थी कि उत्तर प्रदेश में मतलब केवल गुंडे, बिहार में केवल गुंडे अपहरणकर्ता, यूपी बिहार सबसे बड़े राज्य होने के बाद भी बदनामी का दाग और सबसे बीमारू प्रदेश थे, पिछड़े प्रदेश थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, आज हम लगभग देश के 80% मामलों में नंबर 1 है, चाहे शुगर उत्पादन का मामला हो, इंडस्ट्री का हो, तमाम चीजों में। और जीडीपी हमारी रिकॉर्ड, हमारा बजट जो है पाकिस्तान के बजट के बराबर उत्तर प्रदेश का है। तो इसी तरह बिहार को भी नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया है। अब वो कई बार हो सकता है, देखिए कोई बातें ऐसी निकल जाती हैं, लेकिन विकास किया है और वहां शांति कायम की है। यानी आप चाहेंगे कि जनता से ये अपेक्षा करेंगे विकास को देखकर अपना आगे का वोट तय करें। नहीं, बात भी सही है भाई। बिहार का क्या स्थिति थी, लोग प्लान कर रहे थे, दुनिया के अंदर बिहार के लोग जाते थे, बिहारी लोगों का कोई सम्मान नहीं करता था। आज बिहार का व्यक्ति अगर कोई किसी को बिहारी कहता है तो बिहारी अपने आप में गर्व महसूस करता है। बिहार, मिथिला जो है अपने आप में बिहार में, आप देखिए मगध जैसा जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा की, मगध जैसा राज्य, तो बिहार तो एक प्रेरणा का स्रोत था देश के लिए। लेकिन इन नेताओं के कारण पिछले कुछ समय में जो लालू जी की सरकार रही या कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने बिहार को माफियाओं के लिए बहुत अच्छी जगह बना दिया था। आम जनमानस बहुत परेशान था, इसलिए लोग पलायन कर रहे थे। आज बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे, वही इतना रोजगार बना है कि आज बिहार के लोग दूसरी जगह अगर हैं तो बड़े पदों पे हैं। और बिहार के ऊपर हमें गर्व है आज कि वो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और देश को जो विकसित हमारा भारत बनाने का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। सर, कभी सोचा था लोनी से 32 फ्लाइटें उड़ेंगी? क्योंकि आज अगर करंट हम लिस्ट देखें तो लोनी से आज 32 फ्लाइट है और पहली गोवा की फ्लाइट का आपका सफर रहा। तो कभी सोचा था सर विधायक बनने से पहले कि ये आपको उपलब्धि? हमने सोचा था, यही लंदन बनने की बात थी। ये उनके लिए जवाब है जो लोग शराब पी करके और यहाँ दुराचार और भ्रष्टाचार करके लोनी को बदनाम करने का काम किया, अपराध करने का काम किया। जो पूर्व में विधायक थे, जो अपने आप को गुंडा मान करके लोनी के अंदर लोग उनके नाम से आज भी नहीं आना चाहते, ये उनके लिए जवाब है। और मैं आपके माध्यम से लोनी के एक बहन भाई से कहना चाहता हूं, हर धर्म जाति के व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आप जरा बैठ करके 2 मिनट सोचिए। एक गरीब व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा प्लॉट कब्जा कर लिया या विधायक ने किसी को परेशान किया, विधायक में किसी का 1 रुपया है, विधायक को किसी से मतलब है, उसने सबकी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझा है। इसलिए लोनी के लिए मैं रात को पूरी रात घूमता हूं, 2-2 रात, तब जाकर के माफियाओं को नेस्तनाबूद किया है। और आज लोनी के अंदर गर्व के साथ मेरी बेटियां 2 बजे आती हैं। फ्लाइट्स जो उड़ती हैं, बात सही है, मेरी विधानसभा से ही उड़ती हैं। और उनके लिए जब हमने शुरुआत की थी तो ये बात हमने कही थी कि हम लोग आज फ्लाइट उड़ रही है, एयरपोर्ट मेरी विधानसभा में, आज NHAI मेरी विधानसभा में, हम 2 घंटे में देहरादून जा सकते हैं। आज भी जल्दी करना है, शायद उसका भी उद्घाटन जल्दी शुरू होने वाला है। और फ्लाइट्स जो लगातार, मैं खासतौर से माननीय जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं और माननीय सांसद जी और माननीय योगी जी, उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि लोनी में फ्लाइट उड़ रही है, ये बहुत गौरव की बात है। और NHAI आया है और अभी हम जो दुहाई से हमारा रोड जो NHAI में मिलेगा, उसके बाद नोएडा उत्तर प्रदेश का कनॉट प्लेस होगा, लोनी उत्तर प्रदेश का नोएडा को भी पीछे छोड़ करके कनॉट प्लेस बनेगा। और फिर हम लंदन की तर्ज पे जिस तरह से हम जो हमारा जो आवास विकास का जो स्कीम है, उसको जिस योजना के साथ डेवलप कर रहे हैं, तो लोग देखने के लिए आएंगे। जो लोग कहते थे कि लोनी का विकास नहीं हो सकता, जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकती, अभी 70 करोड़ रुपए से काम मैं करा रहा हूं। अभी पूजा कॉलोनी में 38 करोड़ से काम शुरू किया है। अभी लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट और लेके आ रहे हैं। 50 करोड़ का और बिजली का हम काम लेके आए हैं, जिसमें 4 और बिजली घर बन रहे हैं। तो लोनी को हम लोग आत्मनिर्भर बना रहे हैं, दिन रात जूझ रहे हैं। लोग कह देते हैं कि क्या काम हुआ, तो उनको मेरे पास बैठ लें, एक दिन डिबेट कर लें। और मैंने कहा है कि अगर मेरे दामन पे एक भी दाग लगा तो राजनीति को ठोकर मार के चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मेरा सपना केवल, मैं इस राजनीति को इबादत मानता हूं, पूजा मानता हूं कि लोग, भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे एक ताकत दी है। तो मेरे यहाँ जो भी व्यक्ति आता है पीड़ित है और उसका अगर डेवलपमेंट की बात होनी है, मैं जो भी मदद कर सकता हूं उसको पूरी ईमानदारी से ये मान करके, भगवान की पूजा है, ये इबादत है, वो मैं करता हूं। देखिए, तमाम इस तरह के वैचारिक, वैकल्पिक और तमाम चीजें जो कंट्रोवर्शियल नेशनल मीडिया के अंदर तैरती रहती हैं, उनसे पर्दा उठाने के लिए हमने ये सफर तय करा। और कहूंगा, देखिए कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैंने अभी कहा, जो अपराधी हैं, गाय काटने वाले, बलात्कार करने वाले, दुराचारी, लोनी का माहौल खराब करने वाले, केवल वो मेरी बात को, क्योंकि वो
माफिया है, उनके पास पैसा है, गरीब आदमी, हड्डी मील चलती थी, पूरा मुस्लिम आबादी सड़ती थी, पूरी लौनी सड़ती थी, तो उसको हमने बंद कराया है। माफियाओं को जो गाय काटने वाले थे उनको हमने उनकी टांगे तोड़वा के ठीक किया है, क्योंकि गाय को कोई ऐसा धर्म नहीं है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है। हिंदू में तो गाय को वेद की माता बताया है, और मुस्लिम में धर्म भी क्यों ना हो, धर्म में बता रहा हूं, मुस्लिम धर्म में भी मोहम्मद साहब ने, जो लोग मुझे सुन रहे हैं खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग, वो इस बात को समझ लें, उसी बात को मैं मोहम्मद साहब की बात को ही मजबूती से पालन कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। एक तरह से उन्होंने कहा है कि गाय का दूध शिफा है, हदीस वो गाय काट रहे, वो मोहम्मद साहब की बात का भी अनुसरण नहीं कर रहे, इसलिए वो इस्लाम के भी शत्रु हैं, सनातन के भी शत्रु हैं, और मानवता के शत्रु हैं। क्योंकि गाय को अमेरिका ने भी डॉक्टर काऊ कहा है, केवल मेरे वो दुश्मन है, उनके खिलाफ मैं बोलता हूं, डट के बोलता हूं, और जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, उनके खिलाफ भी, आतंकवादी और जो भी ऐसे जो एंटी नेशन लोग हैं, उनके खिलाफ मेरा अभियान जारी है। लेकिन गरीब और शरीफ और भले लोगों के लिए मेरी जान हाजिर है, तभी जाकर के मैं दूसरी बार जनता ने चुना हूं। और वोट का जो जवाब है वो तोप की चोट से बड़ा जवाब होता है। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि कोई भी दाग मेरे ऊपर लगा तो राजनीति को ठोकर मार दूंगा। सर, जिस तरह से कार्यकाल रहे, मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शायद प्रचार प्रसार और इस तरह की चीजें जो है मुझे लगता नहीं कि शायद करनी पड़ेंगी, अगर क्योंकि ये 1 साल का जो समय लगभग रह रहा है, इसमें यदि आपके जो बचे हुए एम्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। नहीं, पूरे हो जाएंगे। अब तो दिल्ली सहारनपुर रोड को हम दोबारा से ऊपर करके बना रहे हैं, अभी थोड़ा आपने देखा ही होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है। और ये सारी चीजें जो अभी है, केंद्रीय विद्यालय का है और कई मसले हैं, वो चीजें कई सामने आने वाली है। बड़े प्रोजेक्ट है जिनको 5 साल में, 8 साल नहीं, 3 साल कोरोना के थे, मैंने घर घर जाके एक व्यक्ति की मदद की, बिना भेदभाव के मदद की। और लौनी में रसोई भी सर हमने भी रसोई तो चलाई चलाई निजी खर्चे से 6 रसोइया, वो जो जैसे रेमडेसिविर जो जैसे इंजेक्शन और तमाम चीजें, दवाइयां और हॉस्पिटल्स को हमने बोला। लेकिन हमने लौनी में, मुझे लौनी के सभी लोगों पे गर्व है और ईश्वर की कृपा रही कि एक भी व्यक्ति जो लौनी के अंदर ट्रीटमेंट कराया था, कोई मौत नहीं हुई, कोई बाहर गया एक अलग बात है, और लौनी में कोरोना नहीं आया। तो 3 साल वो काट दें, उसके बाद भी हमने काम किया। उस दौरान भी 5 साल के कार्यकाल का ये जो लेखा जोखा मैंने बताया है, बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो मोटा मोटा बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि लौनी के देवतुल्य लोग अगर मुझे सेवा के लिए, उन्हें लगेगा कि मैं उनकी सेवा सही से कर रहा हूं, तो चुनेंगे। अब लगता है कि नहीं कर रहा हूं तो हटा देंगे। लेकिन यहाँ पहले किसी ने काम नहीं किया, कोई काम एक नहीं गिनवा सकता, कोई भी। चलिए, देखिए, ये थे हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी, बीजेपी के विधायक, जिनके बारे में जिस तरह के टिप्पणियां और कमेंट्स हमारे चैनल पर आया, हमने लगातार उनसे तमाम कड़वे सवाल भी करे, उनके मंत्री के विषय में बात करी। आपको तमाम मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं, विकास के, लौनी के क्षेत्र के, बहन बेटियों की तमाम बात करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखेंगे, रिमाइंड करके देखेंगे, और अपनी विधानसभा ही नहीं, देश के कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं फुरकान, लौनी।